व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना बड़ा आसान काम है। इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है उसको संतुलित करना ये बहुत जरूरी है। तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या वो इस बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। गहलोत पायलट की लड़ाई कोरोना पर आई। गहलोत पायलट पार्टी में साथ साथ फिर भी खिलाफ। क्या गहलोत ने पायलट को कहा कोरोना? सीएम अशोक गहलोत और पायलट पार्टी में साथ साथ होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। दोनों ही नेता अक्सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार करते रहते हैं, जिसको लेकर राजस्थान की राजनीति हमेशा चर्चा का विषय भी बनी रहती है। सूबे में 10 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सरगर्मी भी तेज हो गई है। दोनों ही अपने अपने दांव खेल रहे हैं। राजस्थान की सियासत में नालायक, निकम्मा और गद्दार जैसे आरोपों के बाद अब कोरोना ने भी एंट्री ले ली है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान के सियासी संकट की तुलना कोरोना से कर दी। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना आया, फिर इसके बाद हमारी पार्टी के अंदर उससे बड़ा कोरोना आया। कभी उपचुनाव के दौरान तो कभी राज्यसभा चुनाव में ये बुरा समय था, लेकिन किसी न किसी तरह से समय कट गया। गहलोत के इस बयान को सचिन पायलट पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है। नहीं बोला चाहिए मैं ये बोलूँगा कि आप ठीक कह लो, मैं मिलने लगा हूँ अभी पिछले सोमवार को मिला। क्या वो इस बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी बाई इलेक्शन, कभी राष्ट्रपति चुनाव में वोटों मेरा पड़ा। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जून 2020 में सचिन पायलट ने बगावत कर दी थी। वो कुछ विधायकों के साथ मानेसर के रिजॉर्ट में रुके थे। पायलट पर गहलोत खेमे ने सरकार तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उधर पिछले 3 दिन में सचिन पायलट पेपर लीक मामले में लगातार अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। गुरुवार को ही पायलट ने सीएम गहलोत द्वारा पेपर लीक मामले में अफसरों और नेताओं को क्लीन चिट देने को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने पूछा था कि पेपर आउट कैसे हुआ, क्या जादू से पेपर सबके सामने आ गया? अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के 2 शीर्ष नेताओं के बीच बढ़ते विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी एंट्री हो गई। सचिन पायलट ने आज सवाल किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने भाजपा की वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार को वसुंधरा राजे के खिलाफ आरोप पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी 1 साल बाकी है। जब हम विपक्ष में थे तो हमने वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, लेकिन 4 साल में हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए। अभी 1 साल बाकी है। मैंने कहा था जब हम सरकार में नहीं थे तो भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी। हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। हमने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ। हम दिल्ली तक गए थे। खान घोटाला, कालीन घोटाला, 9TV का, ललित मोदी के साथ बहुत सारे स्कैंडल सामने आए थे, तो हमने उसको एक्सपोज किया था। हमने कहा था हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता था कि इन पिछले 3-4 सालों में हम कुछ ठोस कार्रवाई करते। और मैं फिर कहता हूँ, प्रतिशोध की भावना नहीं है, कोई रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं करनी, बदला नहीं लेना किसी से, लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले थे उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों को सजा मिलती तो बेहतर रहता। अभी भी समय है साल भर का, मुझे लगता है उचित कार्रवाई होगी। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिन पे आरोप लगे और हम सब ने सामूहिक रूप से आरोप लगाए थे, उन पर कार्रवाई करने का समय आ गया। दोनों नेताओं के कड़वे शब्द इस साल के अंत में राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ती दरार का संकेत दे रहे हैं। सचिन पायलट ने चुनावों के लिए राजस्थान में एकल अभियान शुरू किया है, जहां उन्होंने अपनी सरकार पर ही सवाल उठाए। बता दें कि दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट
पायलट के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। चुनावी सीजन में इस प्रकार की बयानबाजी के क्या संकेत हैं? 2013 के चुनाव में राजस्थान का चेहरा कौन होगा? दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग कब समाप्त होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।